नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो के अंदर अपने सीखने वाले हैं कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर हमें टीडीएस की एंट्री किस तरीके से करनी होती है। यानी कि अब एक कंपनी है एबीसी ट्रेडर्स। अब ये एक एबीसी ट्रेडर्स एक कंपनी भी हो सकती है, एक इंडिविजुअल फर्म भी हो सकती है, एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है। लेकिन अब हमारे को इतना ही बोला गया है कि एक एबीसी ट्रेडर्स है और इस एबीसी ट्रेडर्स के साथ में हमारी कंपनी ने किसी भी काम के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उस कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट है 4 लाख रुपए की। तो अब इसकी हमें सबसे पहले जर्नल एंट्री करके बताओ, और जर्नल एंट्री करने के बाद में आप हमें इसकी टैली सॉफ्टवेयर के अंदर भी एंट्री करके बताओ भी इसकी अकाउंटिंग हमें टैली सॉफ्टवेयर में किस तरीके से करनी है इस लाइन की। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंटरव्यू के पर्पज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टैली सॉफ्टवेयर सीख रहे हो तो और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम टैली सॉफ्टवेयर में अगर कोई इस टाइप की एक्सपेंसेस की एंट्री करते हैं तो हमारी कंपनी के ऊपर कोई टीडीएस काटने की लायबिलिटी बनती है तो कितने % बनती है, कैसे बनती है, उनका लेजर अपने कैसे बनाने हैं, ग्रुप उसका क्या रखना है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से अपने प्रैक्टिकली सीखने वाली हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। इसी टाइप की और नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं भी अगर हमारे को इतना बात बोल दिया जाए भी एबीसी ट्रेडर्स है और इस एबीसी ट्रेडर्स के साथ में हमने 4 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो सबसे पहले आप हमारे को इसकी जर्नल एंट्री बताओ भी इसकी जर्नल एंट्री क्या बनने वाली है। तो जर्नल एंट्री का मतलब हो गया भी आप हमें को इसको अंदर ये चेक करना है भी इस लाइन के अंदर हमारे को कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो अब सबसे पहले जर्नल एंट्री अपने देखते हैं। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट अपनों ने दिए है, यानी कि हमने कोई वर्क करने के लिए हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो जाहिर सी बात है हमारी कंपनी के लिए एक एक्सपेंसेस है। तो अब अपनी इसकी जर्नल एंट्री क्या बनाने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस तो हमारा अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो एक एबीसी ट्रेडर्स है जिस कंपनी को अपनों ने टेंडर दिया है उस कंपनी के अकाउंट को अपनों ने 4 लाख रुपए से क्रेडिट कर दिया। यहाँ ये बात नहीं बोली गई है भी आपने 4 लाख रुपए का कोई भुगतान कर दिया। यहाँ अपने को इतना पता चल रहा है भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है 4 लाख की उसकी अमाउंट है, ठीक है ना। तो अगर अमाउंट ही आपको पता चल रही है, कोई केस या कोई बैंक के द्वारा भुगतान आपसे नहीं पूछा गया, तो आपको इतना ही सवाल इस जवाब देना है भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस है जो हमारा वो अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, और एबीसी ट्रेडर्स जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके अकाउंट को अपने 4 लाख रुपए से क्रेडिट करेंगे। अब ये तो बात थी केवल इसी एंट्री की, इस लाइन की, इस एंट्री की। लेकिन अब हमें यह भी पता होना चाहिए, अगर हमारी कोई इनकम टैक्स के कंप्लायंस को देखें तो अब यहाँ पर टीडीएस काटने की भी लायबिलिटी हमारी कंपनी की बनती है। लेकिन जैसे कि हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था भी हमारी कंपनी की टीडीएस काटने की लायबिलिटी कब बनती है, जब हमारा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारी कंपनी की जो टर्नओवर है वो अगर 1 करोड़ से ज़्यादा की है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात करें तो उस 1 अप्रैल 25 से लेके और 31 मार्च 2026 तक हमारी कंपनी की अगर टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा की रही है और इस साल हमें उसकी टैक्स ऑडिट भी करवानी पड़ेगी फाइनेंशियल ईयर 25 से 20 की। तो अब ये जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है 2026-27, तो इस 26-27 के अंदर हमें जो भी पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि एक टीडीएस की स्पेसिफिक्स अकाउंट्स के दायरे में आती है, तो हमें उसकी एक टीडीएस काटने के बाद में उसकी पेमेंट हमें करनी पड़ेगी। लेकिन अब हमें इतना पता होना चाहिए कि एबीसी ट्रेडर्स को 4 लाख रुपए की हम पेमेंट, इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, लेकिन अब इसकी टीडीएस की एंट्री भी करनी पड़ेगी। अगर अपने टीडीएस की एंट्री करेंगे तो कितने % से हमें इसका टीडीएस काटना पड़ेगा। अब अगर आपको टीडीएस का नहीं पता तो इसके लिए हमें टीडीएस का चार्ट देखना पड़ेगा भी आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कितने % का टीडीएस काटना होता है। तो जैसे यहाँ देखो भी हमारी जो ओल्ड सेक्शन थी वो थी 194C की, लेकिन अब ये जो नए सेक्शंस आगे जो नए इनकम टैक्स 2025 वाला है इसके अंदर ये हमारी कुछ इस सेक्शन के अंदर ये हमारा टैक्स जमा होगा। लेकिन अब यहाँ टीडीएस काटने की देखो कितने % काटनी है भी 1% आपको टीडीएस कब काटना है, जब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट जिससे आपके साथ साइन हुआ है वो एक इंडिविजुअल पर्सन है तो 1% के साथ में, अगर वो कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो उस कंडीशन के ऊपर आपको 2% का टीडीएस काटने की आपकी लायबिलिटी बनती है। लेकिन इसकी अमाउंट की कितनी है भी, इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है कॉन्ट्रैक्ट की, अगर अपने वन टाइम अगर उसको पेमेंट कर रहे हैं तो 30,000 तक से ज़्यादा है तो अपने को उसका टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई 1 लाख रुपए से ज़्यादा की अमाउंट अपने दे रहे हैं, यानी कि 30,000 से तो कम है, लेकिन पूरे साल के अंदर अपनों 1 लाख से ज़्यादा पेमेंट कर दी, कभी 15,000, कभी 20,000, कभी 25,000, इस तरीके से करते करते अपनों ने पूरे साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा की पेमेंट कर दी, तब ये हमारे ऊपर 1% की टीडीएस या फिर 2% टीडीएस काटने की लायबिलिटी बनती है। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास में अमाउंट जो है वो अमाउंट है 4 लाख रुपए की। तो अब एक बात होती है कि हम दोनों कंडीशन पार कर रहे हैं तो टीडीएस तो काटना ही पड़ेगा।
तो अब इसके टीडीएस काटेंगे कितने, अब अपने को कैसे पता चलेगा भी एबीसी ट्रेडर्स है, ये एबीसी ट्रेडर्स एक इंडिविजुअल पर्सन है या कोई कंपनी है या फिर पार्टनरशिप फर्म है, तो हमें 1% टीडीएस काटना है या फिर हमें 2% का टीडीएस काटना है। तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा भी जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट साइन के ऊपर क्या होता है भी जो कंपनी होती है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वहाँ पर उसका पैन नंबर जरूर होता है, उनके जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे साइन वाले उसके ऊपर पैन नंबर जरूर होगा। तो अब पैन नंबर हमें कैसे पता चलेगा भी पैन नंबर, हमें जो पैन नंबर है उस पैन नंबर के अंदर अगर उस कंपनी का जो फोर्थ कैरेक्टर है, जैसे यहाँ आपको पी दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पर पी है तो इसका मतलब ये एक इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर आपको 1% का टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर आपके पास में जो पेन नंबर आ रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट के साइन के अंदर और वहाँ पर जो फोर्थ कैरेक्टर सी आ रहा है या फिर सी का मतलब हो गया भी एक कंपनी है, तो कंपनी है तो मतलब 2% टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आ रहा है एफ, एफ का मतलब ये एक पार्टनरशिप फर्म है, तो फर्म है तो भी आपको 2% के हिसाब से टीडीएस काटना है। तो ये आपको पेन नंबर से डिक्लेयर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है भी आप 1% कर लोगे सभी का या सभी का आप 2% काट लोगे, वो आपको पेन नंबर के आधार पर करना पड़ेगा। तो अब मान लीजिए अगर ये इंडिविजुअल पर्सन है तो इंडिविजुअल पर्सन की कंडीशन के अंदर अपने इसकी जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे भी अपने इस 4,000 रुपये यानी कि 4 लाख रुपए का 1% 4,000 रुपये, तो ये 4,000 रुपये से अपने इस एबीसी ट्रेडर्स के अकाउंट को डेबिट करेंगे और टीडीएस हमारा एक पेबल अकाउंट बनेगा कॉन्ट्रैक्ट का, उसके अंदर इस अकाउंट के अंदर ये 4,000 रुपये अपने क्रेडिट करने वाले हैं। तो यानी कि इस कंडीशन के अंदर जो हम लोगों ने 4,000 रुपये डिडक्ट कर लिए टीडीएस के रूप में इस एबीसी ट्रेडर्स के, तो अब हमें इस 4,000 रुपये को गवर्नमेंट को पे करने की लायबिलिटी अब हमारी कंपनी की बनती है। अगर ये 2% के हिसाब से टीडीएस काटना है तो एंट्री तो सेम ही रहने वाली है, लेकिन यहाँ अमाउंट में डिफरेंस आ जाएगा। यानी कि 1% तो था 4,000 का, तो 2% कितना हो जाएगा 8,000 रुपये। तो एबीसी ट्रेडर्स को उस कंडीशन के अंदर अगर ये कंपनी है तो 8,000 रुपये से अमाउंट को अपने डेबिट करेंगे और टीडीएस पेबल को अपने 8,000 रुपये से क्रेडिट करेंगे। एंट्री सेम ही रहेगी लेकिन अमाउंट का फर्क आ जाएगा। तो ये तो थी अगर कॉन्ट्रैक्ट की अगर एंट्री करनी है अपने को तो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेंसेस अपने डेबिट करेंगे और एबीसी ट्रेडर्स को क्रेडिट कर देंगे। तो यानी कि अगर अब अपने जब इसको पेमेंट करेंगे भुगतान के, अभी तक तो अपने इसके कॉन्ट्रैक्ट साइन करे उसी की एंट्री अपने कर रहे हैं, अब तो पेमेंट तो अपनी बाद में इंस्टॉलमेंट में भी हो सकती है या काम वर्क पूरा होने के बाद में भी हो सकती है। तो टीडीएस अपने उसी वक्त काट लेंगे जिस वक्त अपनों कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उसी वक्त अपनों इसके अकाउंट में क्रेडिट करके और उसी मंथ के अंदर अपने इसका टीडीएस काट लेंगे। या अगर आप पेमेंट पहले कर रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर भी अपने को टीडीएस काट के ही पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर अपने इसको 4 लाख में से 4,000 रुपये कम पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो अब ये तो थी एक जर्नल एंट्री की बात, लेकिन अब इसी जर्नल एंट्री को अपने को टैली सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरीके से एंट्री करनी है आपको। तो सबसे पहले अगर आपको टीडीएस ऑटोमेटिक डिडक्ट करवाना है टैली सॉफ्टवेयर से, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारा ये टैली का होम पेज आ गया, इसके अंदर अपने F11 बटन प्रेस करेंगे और F11 बटन प्रेस करने के बाद में आपको ये टैक्सेशन साइड के अंदर जीएसटी के जस्ट बाद के अंदर ये ऑप्शन आ जाएगा टीडीएस का, ठीक है। इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है। तो अपने क्या करेंगे, इस ऑप्शन को यहाँ पर यस करने वाले हैं। जैसे ही अपने यस करेंगे तो अब हमारे पास में अगर टीडीएस काटने की लायबिलिटी बनती है तो हमारे पास में 10 नंबर भी होते हैं। जैसे अपने गवर्नमेंट को जीएसटी जमा करवाते हैं तो अपने पास में जीएसटी नंबर होता है, इनकम टैक्स अपने जमा करवाते हैं तो हमारे पास में पैन नंबर होता है। उसी तरीके से अगर अपनों ने किसी का टीडीएस काटा है तो टीडीएस काटने के लिए हमारे पास में 10 नंबर भी होता है। तो वो 10 नंबर हम यहाँ लिखने वाले हैं, ठीक है। जिससे अपनों ने ये 10 नंबर यहाँ पर डिटेल डाल दी। उसके बाद में अब ये जो डिडक्टर टाइप है, डिडक्टर टाइप का मतलब डिडक्टर कौन हो गया, हमारी कंपनी, यानी कि हम टीडीएस काटने वाले हैं। तो जो टीडीएस काटने वाला बंदा है वो एक कंपनी है या फिर एक इंडिविजुअल बंदा है। तो अब हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी एक इंडिविजुअल है तो अपने इसको इंडिविजुअल में रखने वाले हैं। उसके बाद में ये यहाँ पर अगर इसकी रिस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल देना चाहे तो यहाँ पर डिटेल इसकी दे सकते हैं। देने के बाद यहाँ पर इसका भी कौन इसको हैंडल कर रहा है, ठीक है, उसका एड्रेस, उसका यहाँ पर जो डेजिग्नेशन पद क्या है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया ये अकाउंटेंट है। तो इस तरीके से जो भी इसका पेन नंबर वगैरह डिटेल अपने डाल सकते हैं ताकि ये हमें पता रहे। और उसके बाद में जो टीडीएस के रेट है उस रेट की यहाँ पर हमें क्या करना है भी इग्नोर, जो इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन लिमिट है उस पर टीडीएस करना है, एक्टिव टीडीएस स्टॉक आइटम पर भी करना है, तो ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है। एंटर बटन अपने यस करेंगे और इसको यस कर दिया। तो यानी कि अब ये टैली सॉफ्टवेयर के अंदर अपने इस टीडीएस के ऑप्शन को इनेबल कर दिया। तो अब हमें सबसे पहले कितने लेजर बनाने पड़ेंगे। लेजर बनाने के लिए अपने को पता है भी अपनों ने तो एक एबीसी का लेजर बनेगा, ठीक है, एक हमारे पास में कॉन्ट्रैक्ट का भी लेजर बनेगा और एक हमारे पास में टीडीएस पेबल का भी एक लेजर बनेगा। यानी कि 3 लेजर अब हमें यहाँ पर बनाने पड़ेंगे।
तो लेज़र बनाने के लिए अपने क्रिएट पे जाएंगे, लेज़र पे जाएंगे। तो सबसे पहले जैसे अपनों ने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस के नाम से एक लेज़र अपनों ने बना दिया, ठीक है। अब ये हमारी कंपनी के लिए खर्चा है तो अपने इसको एक्सपेंसेस में रखने वाले हैं। और जैसे एक्सपेंसेस में रखेंगे तो यहाँ पर ये पूछेगा बी स्टेशनरी डिटेल, ठीक है ना, इंक्लूड एसेसिबल वैल्यू, इसको नोटेबल रखेंगे। और यहाँ अपने को पूछेगा भाई जीएसटी एप्लीकेबल, यानी कि आपने इसके ऊपर जीएसटी भी काटना है या नहीं काटना। जैसे अपनों ने कर दिया भी जीएसटी इसके ऊपर अपने नहीं लगाएंगे। और उसके बाद में ये ऑप्शन आ जाएगा आपके पास में सेट अल्टर अदर स्टेशनरी डिटेल, यानी कि अब यहाँ अपने को जैसे यस करेंगे तो ये अपने को क्या पूछेगा, टीडीएस के लिए पूछ लेगा भी इस जो आपने अकाउंट बनाया है इस अकाउंट के ऊपर टीडीएस काटने की लायबिलिटी बनती है क्या आपकी, तो बिल्कुल बनती है। तो इसको अपने क्या करने वाले, एप्लीकेबल करेंगे। तो जैसे अपने एप्लीकेबल करेंगे तो ये अपने से पूछ लेगा भी आप इसकी पेमेंट कौन से नेचर ऑफ पेमेंट के अंदर करोगे। तो यहाँ अपने क्या करने वाले, यहाँ पर एक नई अपने टीडीएस का एक नेचर क्रिएट कर देंगे। अब नेचर कौन सा करेंगे, जैसे अभी अपनों ने यहाँ पर जो तय देखा था कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट वाले को अपने को यहाँ पर कॉपी कर लेंगे अपने। जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर लो किसी कोई भी, आप एक तरीके से इसका एक नेचर ऑफ अपने क्लास बनानी है वहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं भी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ आपने इसकी सेक्शन पूछ लेगा। तो सेक्शन अगर आप ओल्ड सेक्शन के अंदर एंट्री कर रहे हो तो आपको 194 से ही करना है। दूसरा अगर आपको करना है तो ये सेक्शन आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। उसके बाद में पेमेंट कोड वगैरह यहाँ पर इसका आ जाए, रिमाइंडर कोड विद पेन के हिसाब से आपको कितने % टीडीएस काटने हैं। अब मान लीजिए अपनी ये सिंगल पर्सन यानी कि ये इंडिविजुअल पर्सन मानते अपनी इसकी एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो और उसके बाद में देखो 2 ऑप्शन आ रहे हैं भी रेट ऑफ इंडिविजुअल विद पेन के साथ में कितना करना है, रेट ऑफ अदर डिडक्टिव विद पेन के साथ में कितना करना है। तो यानी कि इंडिविजुअल की कंडीशन में तो 1% और अदर के साथ में विद पेन के साथ में अपने कितने करने वाले हैं, 2% की। तो यहाँ अपने इसकी एक लिमिट दे देते हैं 30,000 रुपये की। एंटर बटन प्रेस कर दिया और इसको भी सेव कर दिया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस का लेजर अपनों ने बना दिया। अब यहाँ अपने बनाने वाले हैं एबीसी ट्रेडर्स का। अब एबीसी ट्रेडर्स हमारे लिए एक तरीके का सप्लायर है, तो अपन इसको क्रेडिटर में रखने वाली हैं। तो क्रेडिटर में रखेंगे तो इस टीडीएस डिडक्टेबल को अपने को यस करना है। और यहाँ अपने से पूछेगा भी ये जो आपका कंपनी है जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो क्या चीज़ है। तो अब इसके अंदर जब अपने यहाँ पर इंडिविजुअल रखने तो इसको भी अपने इंडिविजुअल रेजिडेंस रखने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद में डिडक्ट इन सेम वाउचर के अंदर अपने इसको यस करेंगे। तो इसके पास में जीएसटी नंबर वगैरह भी होगा तो वो भी अपने यहाँ पर डाल देंगे। तो अब यहाँ पर इसका पेन नंबर डालना कंपलसरी है, क्योंकि अदरवाइज ये हाई रेट के ऊपर ये टीडीएस है जो काट लेगा। एंटर बटन प्रेस करते हुए अपने इसको एक्सेप्ट कर दिया। ये था हमारे पास में जो टीडीएस जो एबीसी ट्रेडर्स जो कंपनी थी उसका लेजर बना दिया। अब अपने एक टीडीएस का लेजर बनाने वाले हैं, टीडीएस पेबल, और ये अपने कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि टीडीएस हमारा अलग अलग सेक्शन में हो सकता है तो हमें पता होना चाहिए भी अपना कॉन्ट्रैक्ट है। ये हमारा रहने वाला है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, और इसको अपने करेंगे टीडीएस। और टीडीएस में करेंगे तो जो अपनों ने नेचर ऑफ क्लास बनाई थी कॉन्ट्रैक्ट वो उसको सेलेक्ट कर देंगे, एक्सेप्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये अपनों ने ये सारे के सारे जितने भी हमारे सेक्शन थे वो अपनों ने यहाँ पर एक्टिवेट कर दिए इसके, ठीक है ना। जैसे टीडीएस वगैरह अपनों ने कर दिया, यानी कि 3 लेजर बनाने थे, तीनों लेजर अपनों ने बना दिए। अब इसकी एंट्री अपने को कैसे करनी है, वाउचर पे जाएंगे। अब आपको F7 जनरल वाउचर अपने को यूज़ करना है। तो अब एंट्री अपनों ने क्या करी थी, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस को अपनों ने डेबिट किया था, कितने रुपए से, 4 लाख रुपए से, और एबीसी ट्रेडर्स के अकाउंट को क्रेडिट किया था। तो जैसे जैसे अपनों ने एबीसी के अकाउंट को क्रेडिट किया है तो इसकी अमाउंट इसने ऑटोमेटिक 3,96,000 रुपये इसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि पता है भी 4 लाख रुपए की अमाउंट है, 1% इसका टीडीएस कटेगा, तो टीडीएस कटने के बाद में जो अमाउंट होगी वो इसके अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगी। और अब इसके अंदर अपने 4,000 रुपये इसके खाते में डेबिट हो जाएंगे। और यहाँ पर अब अपने क्या करने वाले हैं, टू के अंदर अभी जो अपनों ने टीडीएस का जो लेजर बनाया था टीडीएस पेबल, तो वो टीडीएस पेबल 4,000 रुपये यहाँ पर ये क्रेडिट हो जाएंगे। यानी कि अब ये हमारी लायबिलिटी बनती है भी ये 4,000 रुपये अपनों ने जो कॉन्ट्रैक्ट के रूप में उनसे काटे हैं वो गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। अब ये 4,000 रुपये की अमाउंट हमें कहाँ दिखने वाली है, बैलेंस शीट में। जैसे अपने बैलेंस शीट में जाएंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे, तो यहाँ आपको जीएसटी के साथ साथ में टीडीएस पेबल जो कॉन्ट्रैक्ट के नाम से अपनों ने अकाउंट बनाया था उस अकाउंट के अंदर ये 4,000 रुपये आप लोगों को यहाँ दिखाई देंगे, ठीक है। और अब अपने एबीसी ट्रेडर्स का अगर अकाउंट देखेंगे तो अब एबीसी ट्रेडर्स के अकाउंट के अंदर आपको 3,96,000 रुपये की अमाउंट दिखेगी।
क्योंकि ये अपनों ने ये एंट्री आप जर्नल एंट्री वैसे भी कर सकते थे, लेकिन अब अपनों ने टैली सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिक टीडीएस डिडक्ट करवाया है ताकि हमारी जो टीडीएस की रिटर्न है वो भी सही तरीके से प्रिपेयर हो। अगर अपने को टीडीएस की रिपोर्ट देखनी हो तो स्टेचुटरी रिपोर्ट में जाएंगे, उसके बाद जीएसटी की नहीं देखना, हमें टीडीएस रिपोर्ट देखनी है, ठीक है। और फॉर्म अपने को 26Q अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको वो अमाउंट दिखेगी भी आपने टोटल जो करंट अमाउंट दिया वो 4 लाख रुपए है और इसके ऊपर टैक्स आपने डिडक्ट कर लिया 4000 रुपये का, ये डिडक्टेड की अमाउंट आ जाएगी आपके पास में। अगर ये तभी आएगी जब अपनों ने पूरी जो टीडीएस के अपनों ने जो इन्फॉर्मेशन डाली थी टीडीएस को एक्टिवेट करके और उसके बाद में जितने अपनों ने लेजर बनाए थे, तभी ये हमारी टीडीएस की रिपोर्ट टैली सॉफ्टवेयर हमारे को प्रॉपर सही तरीके से तैयार करके देगा। अगर अपनों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखेंगे तो ये 4 लाख रुपए अपने को इस कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट के अंदर भी दिखने वाले हैं। अकाउंट के अंदर अगर जो एक्सपेंसेस है हमारा वो 4 लाख रुपए से रहने वाला है, उसके अंदर कोई भी टीडीएस काटा या नहीं काटा उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें टीडीएस अगर काटना पड़े तो टैली सॉफ्टवेयर में एंट्री आपको प्रॉपर इसी तरीके से करनी है। जर्नल एंट्री के बारे में अगर आप लोगों से कुछ पूछ लिया जाए तो जर्नल एंट्री के आपको पता होने कॉन्ट्रैक्ट अपने साइन कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा हमेशा जो एक्सपेंसेस है वो डेबिट होगा और जिस कंपनी के साथ हुआ है वो क्रेडिट हो जाएगा। जर्नल एंट्री कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस अपन ने डेबिट किया, एबीसी ट्रेडर्स को क्रेडिट कर दिया। टीडीएस अपनों ने 1% के हिसाब से काटा तो एबीसी ट्रेडर्स को डेबिट किया, टीडीएस पेबल को अपनों ने क्रेडिट कर दिया। यानी कि टीडीएस पहले तो एबीसी का ट्रेडर्स का लेजर 4 लाख रुपए से क्रेडिट होगा, उसके बाद में 4000 रुपये से डेबिट होगा, तो उसकी जो बैलेंस है वो ऑटोमेटिक ही 3,96,000 रुपये रह जाएगा। इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर कर देना और इसी टाइप की नई नई वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल कोई भी क्वेरी है तो वो भी आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा।